जय हिंद दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म पर पीआईक्यू चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सर, आज का जो हमारा सेशन है वो 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबने वो पेपर सॉल्व किया होगा। एक ग्रुप डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसका पूरा उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग जो ऐसे फैक्ट है जो जनरली भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाते हैं, याद नहीं होते, उन फैक्ट्स को याद किया जाए आपस में डिस्कशन फॉर्मेट में। हमारा ये टारगेट रहता है कि हम लोग इस सेशन में अराउंड 50 क्वेश्चन के करीब में एक दूसरे से डिस्कशन कर लेंगे। आपका काम क्या है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, आप चाहो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। उसका फायदा ये रहेगा कि जो गलतियां आपसे हुई हैं वो आपको तैयार हो जाएगा। कुल मिला जुला के मुद्दा यही है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज ही रमन सर ने ये क्लास पढ़ाई भी है। संविधान के प्रस्तावना के ऊपर क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना की कानूनी या वैधानिक प्रकृति क्या है। दो ही ऑप्शन दे रहा हूं। ये प्रकृति में आपका प्रवर्तनीय है, नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि नॉट इन्फोर्सेबल। हाँ, गैर न्यायिक कहा जाता है इसको कि आप कोर्ट में जाकर के इसके किसी प्रावधान को लागू करने के लिए वहां पे अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रियम्बल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना, उद्देशिका, आमुख ऐसे टर्म्स भी दिए जाते हैं, तो सब टर्म्स आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रियम्बल आप लोग बहुत बढ़िया से कर लेना, हर साल एक क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं हम लोग। हालांकि धीरे आज मैंने प्रियम्बल को 20 मिनट की पूरी क्लास में डिस्कस किया, बहुत शानदार डिस्कशन किया है, जाके देख लीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन था तो ये नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट बताइए सर आप मुझे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप मेरा है सीआर फार्मूला की बेस्ड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सीआर फार्मूला किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन राजगोपालाचारी, थर्ड ऑप्शन चित्तरंजन दास, फोर्थ ऑप्शन वीपी मेनन। तो कमेंट में आप लोग बता दीजिए और सर आप बता दीजिए। राजगोपालाचार्य जी के द्वारा, उनका नाम ही था सीआर राजगोपालाचारी। ठीक है, तो सीआर फार्मूला उनके नाम पर ही लेकर के आया गया था। लोग सीआर को चित्तरंजन दास भी समझ लेते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसलिए वो नॉर्मली गलत कर देते हैं। तो राजगोपालाचारी, इसी तरह से लोग नागसेन में और नागार्जुन में फंस जाते हैं। वो मैं फंसता हूँ बार बार। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। कौन थे एग्जैक्टली? नागसेन थे ना वहां पर? यस, नागसेन थे। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ। ये हालांकि हो सकता हो कि आ भी सकता है दोबारा क्वेश्चन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोल दूं, एक सेकेंड, तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लिखा है, ASSISTANC। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि इस राष्ट्रीय सामाजिक सेवा कार्यक्रम में शामिल नहीं है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे उस वाले में शामिल नहीं है? अन्नपूर्णा योजना शामिल है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शामिल है, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, यही शामिल नहीं है। ये शामिल नहीं है। हाँ। तो क्वेश्चन फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शामिल नहीं है? तो जाहिर सी बात है, गरीबी रेखा के नीचे की परिवार की बात है तो महिला किसान सशक्तिकरण योजना वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया था। अन्नपूर्णा के बारे में आपको पता है, वो होगा ही। दूसरे वाले में लिखा है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, तो वो भी शामिल होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत पूछ। ठीक है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज ये कहाँ पर लोकेटेड है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ऑप्शन मत दीजिए, बस इन लोगों को 30 सेकंड का टाइम दे दीजिए। ये लोग पेस्ट करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप ऑप्शन चाहिएगा तो दे दीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोगों को समय मिल गया। मैसूर इसका राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन ये है जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च ये हैदराबाद में क्या? ये भी मैसूर में ही है। दोनों मैसूर में थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। ओके, ठीक है, तो मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। केंद्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान की मैंने बात कर रहा था, और जो मैंने आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। दोनों मैसूर में लोकेटेड, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो भी गलतियां हो रही होंगी आप लोग नोट कर लेना, जैसे हम लोग भी इस चीज को नोट कर लेते हैं। आप लोग भी नोट करके नोट्स तैयार कर लोगे और हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग शेयर कर देना, तो सबके लिए लाभदायक हो जाएगा। चलो बताओ, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ईयर तय किया हुआ है? ठीक है, भूमि क्षरण तटस्थता के लिए भारत सरकार ने कौन सा 2000, एक बार 10 सेकंड का टाइम देने के लिए आप लोग टाइप कर दिए होंगे अब तक। 2030। वेरी गुड। एसडीजी का टारगेट है। हाँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 30 तक के लागू था, बस तब तक के लिए हमने इसको लागू किया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पर बहुत अच्छा बाउंसर क्वेश्चन है, बता दिया तो मैं जान जाऊंगा सर। किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर जीवन की बात कही गई है? जमीन पर जीवन 15। वेरी गुड।
और लाइफ ऑन वाटर 14। मतलब ध्यान रखना, जल में जीवन पहले जल में जीवन पहले और जमीन पर जीवन बाद है। और आप बताइए सर कि SDG 10 क्या है? SDG 10 असमानता होता है। असमानता, बिल्कुल। और SDG 13 क्या है? क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी रहेगा। निम्नलिखित में से किस जीव का ब्लड मतलब खून सफेद कलर का होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज व्हाइट ब्लड? लिजार्ड मतलब छिपकली, काकरोच का हिंदी काकरोच ही मेरे हिसाब से होगा, हाउस बग मक्खी, या मॉस्किटो। ठीक है, तो इनमें से किसका? इसमें काकरोच राइट आंसर होगा। तिलचट्टा। तिलचट्टा। तिलचट्टा उसको हिंदी में तिलचट्टा, कहते हैं। तो तिलचट्टा का जो खून होता है वो सफेद कलर का होता है, मैंने देखा नहीं कभी, बट खून सफेद कलर का होता है। खून वैसे जैसा तिलचट्टों में उनका जो ब्लड होता है ना, देखो हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है बताएंगे? हीमोग्लोबिन होता है, तो आयरन हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है कि वो रेड कलर का दिखने लग जाता है। लेकिन तिलचट्टों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसके कारण से उनका जो ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का दिखता है। हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो आपका खून सफेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं पूछूंगा। ये क्वेश्चन कभी कभी सेपरेटली भी आ जाता है, लेकिन जिस वर्ष ये क्वेश्चन दिया गया है मतलब वर्ष 2019 में 4 अधिनियम या प्रोजेक्ट उसमें शामिल किए गए हैं और उसको अरेंज करना है। मैं चारों का नाम बहुत क्लियर बोलूंगा, तो आप 30 सेकंड का एक पॉज दीजिएगा, उसके बाद से इन लोग से पूछ लीजिएगा। मैं आपके बिना ऑप्शन दिए भी आंसर बता सकता हूँ, मुझे याद है क्वेश्चन। नहीं, लेकिन मैं पूछ ले रहा हूँ, ये लोग भी पार्टिसिपेट करें। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा है आप लोग ऐसे टाइप करके लिख देना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2009 में आया था। जैव विविधता अधिनियम, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना। अब मैं बता देता हूँ बहुत क्लियरली, ठीक है। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये आपका 1972 है। दूसरा था प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट बाघ 1973 होगा आपका। प्रोजेक्ट बाघ परियोजना का हम लोग 25वां वर्ष पूरा किया, वो मनाए हैं 2023 में, हाँ। ठीक है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ठीक है। और आपका हो गया बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद कर लेना भाई। और जब अभी हम लोग 50वां साल में एक यही भी करंट अफेयर ऐड कर देना चाहता हूँ सर। अभी जो 50वां साल पूरा हुआ है तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा भारत में स्थापना की गई, ठीक है। और कहाँ पे की गई है ये आप लोग ये बता सकते हैं? भारत में। और उनमें से वो बिग कैट अलायंस में कौन कौन से लोग शामिल है, कौन कौन से मतलब शिव शामिल है, ये लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अभी कल मतलब भारत में ये शायद, हाँ। मैंने अभी कल ही परसों एक मैगजीन में देखा भी था हाँ। पॉइंट। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी। पूछिए आप, क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी या हर्बिसाइड, शाकनाशी को हर्बिसाइड कहते हैं, कौन सा एक शाकनाशी हर्बिसाइड का एग्जांपल है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, दूसरा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। एग्जांपल नहीं है, पूछें कि एग्जांपल है? एग्जांपल है। तो फिर से ऑप्शन दीजिएगा। इनमें से कोई नहीं, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये आपका हर्बिसाइड होता है, शाकनाशी के तौर पर उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, ये करेंट अफेयर का उस ड्यूरेशन में क्वेश्चन था, बट ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अभी आप एक तो कमेंट कर दो कि उत्तर भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये लोग कमेंट करेंगे, आप नहीं बताना सर। कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत का पहला ऐसा यूटी बन गया है जो 100% सोलर एनर्जी से मतलब चल रहा है? मुझे वो अपडेटेड क्वेश्चन लगा, दीव वहां पर शायद आंसर है दीव। लेकिन अभी तो शायद दमन दीव नागर दादर नागर हवेली सबको मर्ज कर दिया गया है। लेकिन हाँ मतलब उस समय के हिसाब से, इसी के लिए मैं बोला कि ये तब का क्वेश्चन था। अभी आपको पता है कि दमन दीव दादर नागर हवेली को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया है, इसी के लिए मैं आपसे पूछा कुल कितने यूटीज हैं, पहले ही अपडेट करा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन स्वेज कैनाल के ऊपर एक बार आप लोग गूगल कर लेना, स्वेज कैनाल को बहुत बढ़िया तरीके से देख लेना। मैं बहुत अच्छा लास्ट 10 साल में 3 बार ये क्वेश्चन बन के आया है स्वेज कैनाल के ऊपर। ये क्वेश्चन नहीं, स्वेज कैनाल के ऊपर 3 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 4 बार भी आ गया है। स्वेज कैनाल के इर्द गिर्द की 4 लेक्स का मैं आपसे नाम बोल रहा हूँ, आपको उसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन आपका है मंजला लेक, लिटिल बिटर लेक, तिमशा लेक, ग्रेट बिटर लेक। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं बता दे रहा हूँ। MTNL आपने नाम सुना होगा इसका, महाराष्ट्र टेलीकम्युनिकेशन करके एक लिमिटेड MTNL घाटे में उसमें है, घाटे में अब घाटे में, अच्छा MTNL है, ठीक है। MTNL को आप बस क्या कर दीजिए, MTGL कर दीजिए, ठीक है।
तो MTGL जब आप करोगे तो आपका क्रम पूरा बन जाएगा नॉर्थ टू साउथ का। इनसे क्या था आपको सर? मंजला, मंजला, तिल्की, तिमसा, लेंगुन लेक है, तिमशा, फिर ग्रेट बीटर लेक और हाँ। फिर आपका लिटिल बीटर लेक। तिमशा लेक के बारे में एक्सप्लेनेशन में एक बहुत अच्छी बात क्रोकोडाइल लेक कहते हैं। क्रोकोडाइल्स की संख्या ज्यादा पाए जाने के कारण उसको क्रोकोडाइल लेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कल को फिर से आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने ये गलती किया था कि मैं ग्रेट बीटर लेक को सबसे नॉर्दर्न कर दिया था। ठीक है, इसमें ध्यान देना कि मंजला लेक और तिमसा लेक ये दोनों ही डेल्टा बेल्ट है या मतलब लेक, ये नील नदी से संबंधित है। ठीक है, मतलब नील नदी के एरिया में पड़ती है मंजला और तिमशा। तो मंजला, फिर तिमशा, फिर ग्रेट बीटर, फिर लिटिल बीटर। तो ग्रेट ऊपर है, लिटिल नीचे है, सही है। अरे MTNL एन को हटा के G कर दो, MTGL याद कर लो, काम खत्म हो गया आप लोगों का। ठीक है, अच्छा मैं आपका यहीं पर आपको कुछ पॉइंट ऐड करता हूँ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपने पूछा था ना, देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भी रिसेंट में की गई है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, 5 साल भी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये नहीं दिया अभी तक, ये फैक्ट इसमें नहीं, मैंने पढ़ा था ध्यान से। ठीक है, और इसमें किया ये जा रहा है कि 5 साल के लिए 7 बिल्ली की प्रजातियां, कौन कौन सी प्रजातियां, नाम ध्यान रखना, हो सके पूछ। चीता, जगुआर, बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा। प्यूमा, ये प्यूमा मैं बोला था, प्यूमा आज तक देखा नहीं क्या कभी समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये 7 बिल्ली की प्रजाति इसमें शामिल की गई, इंपॉर्टेंट। लेपर्ड में शीत लेपर्ड भी शामिल है, हिम तेंदुआ, वही तेंदुआ भी शामिल है, तेंदुआ और हिम तेंदुआ दो अलग दोनों शामिल है यहाँ पर। मतलब ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। ये तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसलिए मैंने तुरंत करंट अफेयर मैगजीन, देखिए मैगजीन आप लोग ना चाहो तो कोई भी मैगजीन मार्केट से फॉलो कर सकते हो। इस मैगजीन की एक अच्छी ये है कि इसमें एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, मतलब तो थोड़ा थोड़ा उसको देख के कर लेंगे, चलिए डिटेल नहीं पढ़ने का काम पूछेंगे, है। मैं पूछूंगा। मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केवल 2 स्टेटमेंट दूंगा आपको, उन्हीं में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो सबको पता कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ये सही स्टेटमेंट है, सबको पता है। ठीक है, और जो मैं पूछने वाला हूं ये पूछने वाला हूं कि नियोप्रीन एक विशेष प्रकार का रबर है, स्टेटमेंट नंबर 1। रेयॉन यह एक संशोधित स्टार्च है, इनमें से कौन सा गलत है? रेयॉन स्टार्च नहीं है भाई, रेयॉन आपका स्टार्च में नहीं काउंट होता है। और ये एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा ये माना जाता है, मतलब निर्मित रेशाओं में से प्रथम माना जाता है ये। तो रेयान ध्यान देना संशोधित है, लेकिन स्टार्च नहीं, संशोधित रेशा है ये। और इसी में आपको वही पूछा होगा, आर्टिफिशियल शुगर भी पूछा होगा, आर्टिफिशियल शुगर पूछा जो स्पार्टेम है, एस्पार्टम। हाँ, मैंने इसमें यही गलती किया है, मैंने नियोप्रीन वाले को वो कर लिया है। ठीक है, ये गलती मैंने किया, मेरे से गलत हुआ है। आप क्वेश्चन आपके लिए। और अच्छी बात ये है कि ये 5-7 बार क्वेश्चन आ चुका है और मैं 5-7 बार गलत किया हूँ। नाइस, वेरी, ऐसे लोग गलतियों से सीखते नहीं हैं। सुनिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ, पल्स क्या है? पल्स, अंग्रेजी में बताया आपने, सर बहुत अच्छी बात है, आपको 2 नंबर बोनस मिल गया यहाँ पर। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया किसकी जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है दलहन। ठीक है, वेरी गुड, पल्स, लाइक इट। साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के, और मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर चाहिए आपको। एक साबुन का बुलबुला है, ठीक है, जब आप नहाने के आपने बुलबुला बनाया, ठीक है, अब उस बुलबुले के चारों तरफ हम उस पर कुछ चार्ज डाल रहे हैं, आवेश डाल रहे हैं, तो उसके जो रेडियस है, तो रेडियस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? ये भाई मैं सही तो कर दिया हूँ एक्सप्लेनेशन भी चाहिए मुझे। बीए वालों से साइंस वाले एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। बताइए बताइए। देखिए सर, रेडियस बढ़ जाएगा। क्यों? ठीक है, मैं कुछ सोच के मारा था लेकिन वो सही लॉजिक, चलिए मैं लॉजिक आपको देता हूं, इसलिए मैं वो समझाना नहीं चाह रहा हूं। मानिए आपका ये एक बबल है, ठीक है, हाँ। ये आपका आउटर सरफेस है सारा, हाँ। आपने यहाँ पे कुछ चार्जेस पुट किया, माने पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे डाल दिया, यही क्वेश्चन था। आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर सारे एक सेम चार्ज डाल रहे हो, तो क्या होगा, सब एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो जब दूर भागेंगे तो क्या होगा? खींच करके बढ़ाते हैं, तो त्रिज्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे मेरा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ प्रोटीन? ठीक है, 4 विकल्प दे रहा हूं आपको, कॉटन, हेयर, स्पाइडर सिल्क, पूफ। पूफ को हिंदी में क्या कहते हैं? खुर कहते हैं। इसमें कॉटन राइट होगा, कॉटन, वेरी गुड। मतलब आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो इसको। देखो ना, हमें क्या प्रोटीन पर मैं जानता था, अरे मैं कैरोटीन पे आया था, मैं आपको एग्जांपल, प्रोटीन ही तो है वो सर। हाँ मैं बता देता हूँ, देखिए अगर नहीं भी पता होता बहुत इजीली आंसर आ जाए। कैसे? स्पाइडर सिल्क किसी जानवर से प्राप्त हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा,
बाल हमारे शरीर से प्राप्त हो रहा है, नाखून या खुर हमारे शरीर से प्राप्त हो रहा है, कपासी एक है जो कलर से निकल रहा है आपका, ठीक है। तो उसमें पूरा कपास ही अलग था। पूरा अलग था, तो आप उसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए। एक क्वेश्चन आपको और पूछिए, तब तक मैं ढूंढ लेता हूँ। चलिए, मेरा क्वेश्चन आपसे है, सिल्वर ब्रोमाइड, हाँ। इसका एप्लीकेशन निम्नलिखित में से क्या है? हम्म। 4 विकल्प आपको दे रहा हूँ। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, फोटोग्राफिक इमल्सन में इसका यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल रेन में यूज किया जा रहा है, या फिर एंटीसिड में यूज किया जा ठीक रहा है, आर्टिफिशियल रेन में जो है कि सिल्वर आयोडाइड का यूज किया है। जाता वेरी है। गुड। आपने बोला सिल्वर ब्रोमाइड का को मैच करा है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफिक से ही संबंध है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड मतलब का। आर्टिफिशियल प्रकाश संश्लेषण कह रहा हूँ, इतना अंग्रेजी नहीं अच्छा। यूज करना है। मतलब फोटोग्राफिक नहीं, नहीं, प्रकाश संश्लेषण में नहीं यूज किया जाता है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए सारा एप्लीकेशन आपको याद कराना, याद कर लेना। सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर का जो प्रयोग हम लोग करते हैं AgI का, हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल रेन में। आर्टिफिशियल रेन में बिल्कुल। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, दरअसल क्या होता है ना, लाइट पड़ने पर ये विघटित होता है, ब्रेक डाउन होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका फोटोग्राफिक इमल्सन में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बचा गठिया का उपचार, तो गठिया के उपचार में हम प्रयोग करते हैं लिथियम बाइकार्बोनेट का। लिथियम याद बाइकार्बोनेट। कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब आप कोई ऐसे पेट की दवा लेने जाओगे ना, अगर यहाँ पर पेट की दवा होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर लिखा रहता है कंपोनेंट में बहुत मोटे अक्षर में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें शामिल है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटीसिड होता है, आपके पेट में जो एसिड बन रहा होता है, जो कभी दर्द हो रही होती है चीज़ें, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये दिया गया है, ठीक है। मेरा सही था, मतलब मुझे पता था। पूछिए पूछिए। कभी कभी हम लोग को भी पता होता है। सर एक क्वेश्चन यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण के ऊपर पूछ रहा है। क्या यह एक जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है? मतलब किसी जल निकाय में, किसी वाटर बॉडी में क्या होती है, जो पोषक तत्व है वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट है, वो इंक्रीचमेंट हो जाता है, बढ़ जाते हैं वो। और कह रहा है कि इससे होता क्या है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कम हो जाता है। सही बात है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप न्यूट्रिएंट ज़्यादा डाल रहे हो, मतलब पोषक ज़्यादा आ रहा है, तो उसको डिकम्पोज करने में ऑक्सीजन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब ऑक्सीजन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी जल निकाय में, वाटर बॉडी में, अगर आपका न्यूट्रिएंट्स मतलब कहते हैं यूट्रिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, तो पोषकता ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। इस बात को बेसिकली यह समझना कि अगर सुपोषण होगा, मतलब थोड़ा वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो छोटे मोटे पौधे हैं वो मतलब बेसिकली प्लवक के टाइप के, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, तो इसके लिए मौजूद ऑक्सीजन कम हो जाएगा। यूट्रिफिकेशन सच में यही था। ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया, बट ठीक है, आई नो, मुझे पता हाँ, है। मतलब ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा, ये नहीं समझे हम, मैं अलग से समझा दूंगा। आप बताइए, मानव गतिविधियों द्वारा संशोधित पर्यावरण को कहा जाता है? अरे मानव जनित पर्यावरण, इसमें कौन सा याद करना है, ठीक है, एनवायरमेंट। ठीक है। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? स्टेटमेंट नंबर 1, समशीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर प्रजाति विविधता घटती है। आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो बच्चे भी बहुत डांटेंगे। ओके, मैं बोल रहा तो बच्चे बहुत गरियाएंगे, लेकिन मैं बोला बहुत डांटेंगे। मतलब वो तो टफ अंग्रेजी है, मतलब कुल मिला के समशीतोष्ण एरिया अगर पोल की तरफ जाएंगे तो मैं आपको टेम्परेचर एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए क्या होता है। डिक्रीज करेगा। विषुवत रेखा से, 0 डिग्री लाइन से जब हम पोल की तरफ इंक्रीज करते जाते हैं, तो डाइवर्सिटी जो होती है, जो जैव विविधता होती है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है। क्योंकि पोलर एरिया में भाई कहाँ डाइवर्सिटी पाई जाएगी? सबसे अधिक डाइवर्सिटी आपके अमेजन के वनों में, फॉरेस्ट वन जो वहाँ पर डाइवर्सिटी की आपके लिए टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों चाहिए, सब चीजें मैनेज होनी चाहिए, ठीक है। वो वहां नहीं मिलती तो जाहिर बात है वो कम होगा। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से मैंने सही किया था, तो अंग्रेजी में फंसा देंगे हमको। चलिए क्वेश्चन है मेरा आपसे, तुलसी के पौधे में, तुलसी माता का जो पौधा होता है, तुलसी प्लांट्स इज मेडिसिनल वैल्यूज, कुछ औषधि गुण उसमें होते हैं। क्यों होते हैं, किसके प्रेजेंस के कारण से होते हैं, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड, नहीं, ऑर्गेनिक एसिड, नहीं, फिनॉल, और नन ऑफ द अबव। फिनॉल। सही है, सोच लीजिएगा। सही है, फिनॉल और फ्लेवोनेडाइड्स, F2। ठीक है, FF दोनों, मतलब ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। फिनॉल्स एंड फ्लेवोनोइड्स, इन दोनों के कारण से क्या होता है कि तुलसी में मेडिसिनल कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तुलसी का एक फॉर्मेट मिलता है ना,
जो जनरली पिज्ज़ा उज़्ज़ा पे डाला जाता है उसको ना बेसल कहते हैं, ठीक है? मतलब आप जाओगे कुछ इटालियन पिज्ज़ा एग्जैक्टली खाने में बेसल से डाला जाता है, तुलसी का ऐसा पत्ता नहीं होता है वो, इटालियन पिज्जा कुछ अलग से नहीं डाल दिया जाता है, ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ। दो ही स्टेटमेंट देंगे, सुमेलित नहीं वाला पहचानना है। अब चलिए, विलवणीकरण समुद्र का पानी है, ठीक है। पाश्चुरीकरण चाय से संबंधित है। पाश्चुरीकरण दूध से संबंधित है भाई, दूध जो आप लोग यहाँ पे पैकेट वाला दूध खरीदते हो अमूल वाला, पाश्चुराइज्ड पराग दूध वाला, आता वो है। पॉस्चराइज्ड दूध होता है, ठीक है? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या था ताकि उसमें जो कुछ भी जीवाणु कीटाणु उसमें ना उत्पन्न हो पाए। बिल्कुल सही बात। पूछिए सर आप। निम्नलिखित में से कौन एयर पॉल्यूशन का, ठीक है, बायो इंडिकेटर है, जैव सूचकांक है? मत बताइएगा, आप लोग बताइए। ये 75 बार क्वेश्चन आ चुका है, हम बता देते हैं। लाइकेन है, काई, काई मतलब लाइकेन। लाइकेन जो होता है, आप लोगों का ध्यान रखना, मैंने इस क्वेश्चन में क्या गलती किया था पहले जब मैंने अटेम्प्ट किया था, पिछली बार आप इसको जल मान लिए थे, जल, मैंने सोचा और कि मैंने लाइकेन आपको जल यही में यही होगा। खोल के दिखा था कि वो दीवार पे काई लगा है, उसमें जल कहाँ है। लेकिन मैंने जब लाइकेन सोचा तो मेरे जल दिमाग में आया और मैंने सिर्फ जल प्रदूषण को टिक किया था वहां पर, ठीक है? लेकिन बहुत क्लियर समझना कि लाइकेन एयर पॉल्यूशन का, वायु प्रदूषण का एक जैव सूचकांक है, बायो इंडिकेटर माना जाता अरे मैं इनको लाइव प्रूफ दिया था कि जैसे गलत किया, मैं इनको ये पर्दा बढ़िया से बंद है, मैंने यही खोल के इनको काई दिखाया था कि जल नहीं है फिर भी काई है। है। इधर धूप ज्यादा आने लगी है ना, इस वजह से बंद करना पड़ जा रहा है। ठीक है सर, आप मुझे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जरीब, जरीब क्या है? एक प्रकार का कर है या फिर? नहीं, जरीब जहां तक मैं श्योर हूँ, मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है, वो एक जंजीर ऐसी होती थी जिससे हम लोग भूमि की पैमाइश करते थे, सही हूँ क्या मैं? भूमि नापने की परंपरा से संबंधित थी ये, हाँ, जरीब। मतलब कुछ, हाँ उसी वो से। लोहे का एक चेन होता था प्रॉपर, इससे हम लोग भूमि को पैमाइश करते थे। देखिए उसमें उस वक्त था, दाम को मैच करा था तांबे के सिक्के से, जो पता कि था। सही था। देसाई राजस्व संग्रह करता थे। दीवान प्रदेश का, देखो दीवान तो राजस्व रेवेन्यू से संबंधित होता है, कभी भी आ जाए। दाम तांबे का सिक्का पता था, ठीक है। इसकी बात से मुझे देसाई और जरीब में था, लेकिन मैं जरीब मारा हूं, मैं भी सही किया हूँ जरीब, लेकिन मुझे देसाई भी भूल गया था। तो देसाई क्या है? राजस्व संग्रह करता है, रेवेन्यू कलेक्टर शायद होगा, रेवेन्यू कलेक्टर। बिना इंग्लिश देखे बता देते। चलिए आप लोग बताइए, इंग्लिश एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। विच कौन सी गैस, द गैस विच इज इमिटेड इन द पैडी फील्ड, पैडी फील्ड मतलब धान के खेत, ठीक है? धान के खेत में से कौन सी गैस निकलती है? यही शायद पशु जुगाली भी करते तो भी यही गैस निकलती। आंसर बताना है आपको, क्वेश्चन दूं, ऑप्शन दूं? मत दीजिए, बताइए भैया, 10 सेकंड का टाइम आपको ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिथेन। मीथेन इज वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है? तो मीथेन एक ऐसी गैस होती है जो कि पैडी फील्ड्स मतलब धान के खेतों में से वो निकलती है, वहाँ पर पानी भरा रहता है ना बहुत लंबे टाइम तक, तो ऐसे वहाँ से मीथेन गैस निकलती है जो कि, ठीक है, टेम्परेचर को बहुत तेजी से बढ़ाती भी है। आसिका, आसिका किसकी बुक है? मुल्ला दाऊद यार की? ये क्वेश्चन मैं बहुत सिंपली अटेम्प्ट किया था, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। देखिए इसमें था आपका एक सोमनाथ थे और एक आपके राग विबोध था शायद ना, और ये क्वेश्चन 2022 और कई बार आया 2023 है। दोनों बार रिपीट किया था, तो वहां से बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है ये। ठीक है, आसिका है अमीर खुसरो का, ठीक है। अमीर और आसिका मैच करते हैं, आशिक अमीर होता है, ठीक है। हाँ मतलब सही इसी है। के लिए मैच हो जाता है, ठीक है। मैं ऐसे मैच कराया था, मैच कराने के तरीके हैं ठीक है। तो मुल्ला दाऊद, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। मुल्ला दाऊद की बुक इसमें लिखा था, तो मुल्ला दाऊद का है चंदायन। दामोदर कवि, दामोदर कवि की है पद्मावती कथा, दामोदर कवि का है पद्मावती कथा, जो है दामोदर कवि की है। सोमनाथ राग विबोध है, और अमीर खुसरो की बुक का नाम है चंदायन, नहीं आसिका, अमीर खुसरो का आसिका। चलिए सर, मुझे एक पता था, मैं उससे आंसर टिक किया, मुझे भी एक ही पता था, उससे आंसर लग गया था, उसमें उससे भी लग जा रहा था। चलिए चलिए चलिए, मैं आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन अच्छा सा पूछता हूँ। हाँ, अंडर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नागरिक पंजीयन प्रणाली, ठीक है, इट इज लीगली मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड द डेथ इवेंट्स। आपने डेथ इवेंट रजिस्टर कर लिया? नहीं किया होगा, सॉरी। बर्थ एंड डेथ इवेंट्स विद इन हाउ मेनी डेज इन इंडिया? करेंगे तो हमारे लोग रजिस्टर करेंगे। जन्म और मृत्यु की घटना को कितने दिनों के भीतर नागरिक पंजीयन 21 डेज, प्रणाली 3 वीक, 3 वीक, 3 वीक, रजिस्टर अंडर 3 वीक।
ठीक है। तो 3 सप्ताह के भीतर कोई भी इंसिडेंट अगर होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी और किसी की मृत्यु होती है तब भी, ये सेंटर पे सिखाएंगे तो जबान पे लगाम लग जाएगा। 3 सप्ताह के भीतर जो है आपका ये काम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कई लोग 15 दिन, कई लोग 30 दिन कन्फ्यूजन करते हैं। अब सर मुझे बताइए तानसेन जी के बारे में। तानसेन जो कि अकबर की दरबार में रहते थे, उसके पहले उनको संरक्षण कौन दिया था? मेवाड़ के राजा, ग्वालियर के राजा थे कोई भाटा के राजा रामचंद्र सिंह, मालवा की, यहाँ पे भाटा की जगह भाता लिख दिया था। मालवा के वही भाटा के राज बहादुर भाटा के राजा। रामचंद्र, बिल्कुल सही बात है। वो ग्वालियर के क्षेत्र में आता है ना, ग्वालियर भाटा के क्षेत्र में आता है शायद। हाँ, नहीं पता है। ग्वालियर का उन्होंने इसको तानसेन की उपाधि भी दी थी। ठीक है, या मियाँ की उपाधि इन्होंने नहीं दी थी, ऐसा कुछ था। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ अंग्रेजी बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य अंग्रेजी करती है? देखिए, बताइए। बाप रे बाप, अंग्रेजी में ऑप्शन कहते तो पढ़ देते हैं। ये ग्रंथि को ग्लैंड्स यहाँ पे लिख रहा है। और अंतःस्रावी बहिःस्रावी क्या लिखा है इंग्लिश में? मतलब आप लोग इंडोक्रीन, ENDOCRINE, इंडोक्राइन तो लिखा है, मतलब ऐसे ही। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अग्नाशय इसका सही आंसर है। इंडो और एक्सो मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? पेंक्रियास। पेंक्रियास कहते हैं, तो पेंक्रियास का सही आंसर है। एक क्वेश्चन आपसे निशान सर। एक भी गलत नहीं करवा, क्यों अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं हमारा, लाइव बेइज्जती। इन्वायरमेंटल कुजेंट्स कर्व। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताना किसका ज्यादा गलत हुआ था यहाँ पर। ठीक है, गलती नहीं की है भाई, हम बहुत गलत किया आपने। इन्वायरमेंटल कुजेंट्स कर्व जो रिलेशनशिप दिखाता है किसके किसके बीच में, पर कैपिटा जीडीपी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। वैसा ही है, क्यों वैसा ही लटका के मारेंगे अगर गलती बोलोगे तो। उल्टा वेरी गुड, ठीक है। उल्टा यू। तो इन्वायरमेंटल कुजेंट्स कर्व, देखो मैं बहुत एक्सप्लेन करता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। पर्यावरणीय कुजेंट्स कर्व जो होता है किस चीज के बीच में कर्व होता है? 2 चीज के बीच। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आर्थिक विकास बढ़िया हो जाता है तो उसके बाद से साथ इन्वायरमेंट अच्छा, नेगेटिव असर मैं नहीं आपको पड़ेगा। एग्जांपल देता हूँ बहुत सिंपल। जैसे मानिए अभी आर्थिक विकास स्टार्ट हो रहा है कहीं पर, ठीक है। भाई आर्थिक विकास स्टार्ट हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे कटेंगे, सब डीजल होगा। का प्रयोग करेंगे हम लोग, हाँ। हमारे पास कुछ और तो है नहीं उस समय स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ हो रहा था तब। तो क्या होगा? पर्यावरण की क्षति होना स्टार्ट होगी। तो जैसे जैसे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल की क्षति बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जहां पर यार कि अब डेवलपमेंट हो गया है, अब लोगों के पास सब कुछ है। ठीक है, अब लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अब चलो बात करते हैं कि ठीक है यार इन्वायरमेंट को बचाते हैं, कहीं पे कुछ डीजल की जगह पे सोलर एनर्जी पे काम करते हैं, तब ये सब चीजें यहाँ पर पेड़ पौधा लगाएंगे। हाँ। तो फिर धीरे धीरे करते फिर भले आपका कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वहां पर आपकी इन्वायरमेंटल में थोड़ा सा डिग्रेडेशन समाप्त होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उल्टा यू आकार का ये कर्व बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम ऐसे ना क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें हमको अंग्रेजी समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम होता है? जिप्सम। जिप्सम। इसका तो हमसे नहीं बोले कि अंग्रेजी बोल दीजिए। बेसिक क्वेश्चन था। चलिए, टेलीग्राफिक पठार या प्लेटू कहाँ पर पाया जाता है? लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज का आप लोगों के लिए। ओके, ठीक है, टेलीग्राफिक प्लेटू इज अ आप पार्ट मत ऑफ। बताइएगा आंसर, 10 सेकंड टाइम ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर लेना। जो लोग पहली बार जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2019 का ये पेपर था, हम लोग अभी 2019 का पेपर कल भी डिस्कस करेंगे। 2 बार हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको रिकॉर्डेड करने के पीछे का लॉजिक बस यही है यार कि इंटरनेट इश्यूज के कारण बीच बीच में क्लासेस डिस्टर्ब हो क्लास आपको मजा आएगी, साउंड क्वालिटी बहुत और अच्छी अभी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। आज तो मतलब क्लास उम्मीद करेंगे बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, आपने बोला सर तो ये उत्तरी अटलांटिक कटक है इसका आंसर। उत्तरी अटलांटिक रीजन। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में आपका टेलीग्राफिक प्लेटू पाया जाता है। मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज क्लास की समाप्त कैसे? हाँ यार खत्म हो जाए, मेरा भी समझ लीजिए लास्ट। आप लोग कमेंट में बताना कि किसका ज्यादा गलत हुआ है। ठीक है, मेरा कि निशान सर का। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।